नमस्कार, मेरा नाम पंकज है। स्वागत है आपका इंडियन यूट्यूब चैनल में। आपको बता दें कि 15 अगस्त वाले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से दो ऐसे बड़े प्रोजेक्ट की घोषणा की जो वास्तव में हमारे देश के लिए बेहद जरूरी हो सकते हैं। आपको बता दें कि इनमें पहला प्रोजेक्ट है गति शक्ति प्रोजेक्ट, जो वास्तव में बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट है, और दूसरा प्रोजेक्ट है हाइड्रोजन मिशन प्रोजेक्ट। हाइड्रोजन मिशन प्रोजेक्ट भी अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट माना जा रहा है, और ऐसा बताया जा रहा है कि अगर ये दोनों प्रोजेक्ट अपनी अपनी जगह पर पूरी तरीके से सक्सेसफुल होते हैं तो आने वाले सालों में भारत विकास के मामले में कई देशों से आगे निकल जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं गति शक्ति प्रोजेक्ट के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे हाइड्रोजन मिशन के बारे में। इस पूरे प्रोजेक्ट का वास्तविक नाम जो है वो प्रधानमंत्री गति शक्ति प्रोजेक्ट है, और इस पूरे प्रोजेक्ट को नेशनल मास्टर प्लान बताया जा रहा है, और इस पूरे प्रोजेक्ट में लगभग 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होने वाला है। आपको बता दें कि 100 लाख करोड़ में लगभग 14 जीरो आते हैं, और यह प्रोजेक्ट वास्तव में हमारे देश का पहला ऐसा प्रोजेक्ट होगा जिसमें इतनी बड़ी लागत आने वाली है। ऐसा बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट से हमारे देश में करोड़ों रोजगार होंगे, जिससे युवाओं को रोजगार के नए नए अवसर तो मिलेंगे ही, उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर का सर्वांगीण विकास भी सुनिश्चित हो सकेगा। पीएम मोदी ने इस प्रोजेक्ट के बारे में कहा है कि गति शक्ति प्रोजेक्ट से लोकल मैन्युफैक्चरर्स भी वर्ल्ड लेवल पर अपनी भागीदारी दिखा सकेंगे। इसके साथ ही भविष्य में नए इकोनॉमिक जोन्स भी विकसित करने की संभावनाएं बनेंगी। गति शक्ति प्रोजेक्ट क्यों जरूरी है, इसके लिए आपको कुछ आंकड़े समझने की जरूरत है। जैसा कि हम जानते हैं कि लगभग 7 साल पहले हमारे भारत में लगभग 8 अरब डॉलर के मोबाइल फोन्स को इंपोर्ट किया जाता था। मतलब हमारे देश में मोबाइल फोन से रिलेटेड इक्विपमेंट की ना के बराबर मैन्युफैक्चरिंग होती थी। लेकिन आज हम बात करें प्रेजेंट की, तो आज हमारे भारत से लगभग हर साल 3 अरब डॉलर के मोबाइल फोन्स का एक्सपोर्ट होता है। मतलब कि अब भारत मेड इन इंडिया के मोबाइल फोन से दूसरे देशों को सप्लाई करता है। अगर गति शक्ति प्रोजेक्ट हमारे देश में इंप्लीमेंट होता है तो यह आंकड़ा सिर्फ मोबाइल फोन्स में ही नहीं बाकी अलग अलग फील्ड्स में और ज्यादा बढ़ जाएगा, और हमारा देश एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। यकीन मानिए, यह गति शक्ति प्रोजेक्ट कितना बड़ा और कितना जरूरी हो सकता है यह इसके नाम से ही पता लगाया जा सकता है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में गति भी होगी और शक्ति भी होगी। तो आइए जानते हैं कि इस पूरे प्रोजेक्ट से देश को क्या क्या फायदे हो सकते हैं। देखिए, इस योजना के तहत भारत अपनी सभी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट को प्रमोट करेगा और उसको आगे बढ़ाएगा। साथ ही इस योजना से देश के बेरोजगार युवाओं को एक बड़े रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। गति शक्ति योजना से मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को विशेष रूप से बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा छोटे, लघु और कुटीर उद्योगों को भी विशेष रूप से सहयोग मिलेगा। इसके अलावा इस पूरे प्रोजेक्ट के तहत यातायात के साधन को और सुलभ बनाने की कोशिश होगी, क्योंकि इस योजना के तहत 75 हफ्तों में लगभग 75 वंदे भारत ट्रेन भारत के हर एक कोने को दूसरे कोने से जोड़ेंगी। तो आप समझ सकते हैं कि गति शक्ति प्रोजेक्ट देश की एक बहुत बड़ी जरूरत है, और शायद ये देश की तस्वीर चंद सालों में ही बदल सकता है। गति शक्ति प्रोजेक्ट का इंपॉर्टेंस आप लोग समझ गए होंगे। हालांकि गति शक्ति से जुड़े और भी बहुत सारे अपडेट्स अभी हमारे सामने आएंगे, और जब जब यह अपडेट हमारे सामने आएंगे हम आपके लिए वीडियो के माध्यम से उन अपडेट को पहुंचाएंगे। यह गति शक्ति प्रोजेक्ट आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब हम बढ़ रहे हैं अपने दूसरे प्रोजेक्ट की ओर। दूसरा जो प्रोजेक्ट है वो है नेशनल हाइड्रोजन मिशन। मैं आज तिरंगे की साक्षी में नेशनल हाइड्रोजन मिशन की घोषणा कर रहा हूं। जी हां, 15 अगस्त 2021 के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन्हीं शब्दों के साथ नेशनल हाइड्रोजन मिशन की नींव रख दी, और यह कहा कि देश को लंबी छलांग लगाने में ग्रीन हाइड्रोजन का क्षेत्र बड़ी मदद कर सकता है। इससे भारत की पेट्रोल और डीजल की मांग घटने पर कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता भी कम हो सकेगी। यही नहीं, ग्रीन हाइड्रोजन का ईंधन के तौर पर उपयोग करने पर प्रदूषण में भी अंकुश लगेगा। साथ ही हाइड्रोजन गैस को कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि सीएनजी में मिलाकर इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। जानकारों के मुताबिक ग्रीन हाइड्रोजन से पेट्रोल डीजल न सिर्फ सस्ता होगा बल्कि 2030 तक गाड़ियों के साथ साथ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चलाने में इसका इस्तेमाल शुरू होने लगेगा। आपको बता दें कि पहली बार इसी साल फरवरी में आम बजट के दौरान हाइड्रोजन मिशन का ऐलान किया गया था। इंडियन ऑयल और कई बड़ी प्राइवेट कंपनियां हाइड्रोजन तकनीक में बड़ा निवेश करने का ऐलान भी कर चुकी हैं। भविष्य में ऊर्जा जरूरतों को देखते हुए साल 2047 तक यानी कि आजादी की 100वीं सालगिरह तक ऊर्जा के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। बड़े पैमाने पर देश में ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के साथ साथ इसके निर्यात की भी योजना है। वास्तव में इस हाइड्रोजन मिशन से भारत की पूरी तस्वीर बदल जाएगी, क्योंकि इसका उपयोग सिर्फ इलेक्ट्रिकल व्हीकल या फिर फैक्ट्री में ही नहीं बल्कि लगभग हर जगह होगा। जैसे भविष्य में इससे रेलगाड़ियों को पटरियों पर दौड़ाया जाएगा, एरोस्पेस मिशन में इसका उपयोग किया जाएगा। इसके साथ साथ
डिफेंस सिस्टम में भी इसका उपयोग होगा। तो इन सब उपयोग से आप समझ तो गए होंगे कि हाइड्रोजन मिशन ना सिर्फ भारत का पैसा बचाएगा, उसके साथ साथ भारत के विकास को और तेजी से आगे बढ़ाएगा। तो आइए हम जानते हैं कि हाइड्रोजन मिशन से क्या क्या फायदे हो सकते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि यह ग्रीन हाइड्रोजन जीरो कार्बन फुटप्रिंट होता है, मतलब कि ग्रीन हाइड्रोजन से जीरो कार्बन उत्सर्जन होता है। इससे प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं से निजात मिलेगी, जो कि अपने आप में इसका एक बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि यह पूरा हाइड्रोजन प्रोजेक्ट प्रकृति के अनुकूल है। इससे प्रकृति को कोई भी नुकसान नहीं होगा। भारत का इससे पैसा तो बचेगा ही, साथ साथ भारत में प्रदूषण में भारी कमी देखी जाएगी। इसके अलावा इसको टैंकों में भी स्टोरेज किया जा सकता है। ऐसे में वाहनों के लिए अत्यंत उपयोगी होगा, क्योंकि यह पेट्रोल और डीजल की तरह टैंकों में स्टोरेज किया जा सकता है, जिससे वाहन आसानी से चल सकेंगे। इसके अलावा आपको बता दें, हाइड्रोजन गैस बहुत हल्की होती है। यह लिथियम बैटरी की तुलना में बेहद हल्की है। लंबी दूरी के वाहन अधिक मात्रा में इसे ले जा सकते हैं। साथ ही साथ इसमें कम समय में रिफ्यूल भी किया जा सकता है। तो ऐसे और भी कई सारे फायदे हैं जो हाइड्रोजन मिशन से हमारे देश को होंगे। और वास्तव में जिस दिन हाइड्रोजन मिशन हमारे देश में सक्सेसफुल होता है, उस दिन हमारा देश पेट्रोल डीजल की मार से तो बचेगा, इसके साथ साथ विकास में भी बहुत आगे जाएगा। ये दोनों प्रोजेक्ट आपको कैसे लगे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा, आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत वैल्यू मिली है, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।